एक ऐसी टीम की कल्पना करो जो हार रही है। खिलाड़ियों का एक ऐसा समूह जिन्होंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी बार बार हार रहे हैं। उनका उत्साह टूट चुका है। हर हार के साथ उनकी उम्मीदें कम हो रही हैं। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम, जो कभी साधारण प्रदर्शन का प्रतीक थी, अब रेस खत्म करने के लिए भी संघर्ष कर रही थी। उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि प्रतिस्पर्धी साइकिलिंग जगत में उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता था। उनका प्रदर्शन इतना खराब था कि साइकिल कंपनियां उन्हें उपकरण देने से भी मना कर देती थीं। जरा उस हताशा की कल्पना करो जब आप न सिर्फ हार रहे हो, बल्कि आपको प्रतिस्पर्धा करने के लिए जरूरी चीजें भी न मिल रही हो। यहां आते हैं डेव ब्रेल्सफोर्ड, एक नए कोच, एक नई सोच के साथ। वो कोई आम कोच नहीं थे। वो अपने साथ एक नया नजरिया और काम करने का एक बिल्कुल नया तरीका लेकर आए थे। उनका मानना था कि छोटे छोटे बदलावों से बड़े नतीजे हासिल किए जा सकते हैं। खिलाड़ियों के खाने से लेकर उनके टायरों के वजन तक, हर चीज में 1% का सुधार लाना। बात एक बड़ा बदलाव लाने की नहीं थी, बल्कि सैकड़ों छोटे छोटे बदलाव लाने की थी, जो समय के साथ मिलकर एक बड़ा बदलाव लाते। पहले तो टीम को यकीन नहीं हुआ। उन्हें हमेशा से यही बताया जाता रहा था कि सिर्फ बड़े बदलाव ही कामयाबी दिला सकते हैं। ये सोच कि छोटे छोटे बदलाव जो मुश्किल से दिखाई देते हैं, कोई फर्क ला सकते हैं, उन्हें अजीब लगी। क्या इतने छोटे छोटे बदलाव वाकई में कोई फर्क ला सकते हैं? खिलाड़ियों ने बहस की और नए तरीकों पर सवाल उठाए। उन्हें यकीन नहीं था कि ये आगे बढ़ने का सही रास्ता है या नहीं, लेकिन उन्होंने ब्रेल्सफोर्ड के विजन पर भरोसा किया और बड़ी बारीकी से उनके बताए बदलाव करने शुरू कर दिए। फिर उन्हें हर चीज को बेहतर बनाने की अहमियत समझ आने लगी, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। उन्होंने अपनी बाइक की सीटों को नए सिरे से डिजाइन किया ताकि वो आरामदायक हों और लंबी रेस में भी आराम से बैठ सकें और बेहतर प्रदर्शन कर सकें। उन्होंने मांसपेशियों को जल्दी आराम देने के लिए अलग अलग तरह के मसाज जेल आजमाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जल्दी आराम मिलने का मतलब है ज्यादा असरदार ट्रेनिंग सेशन। उन्होंने तो इन्फेक्शन से बचने के लिए हाथ धोने का सबसे अच्छा तरीका भी सीखा। कोई भी चीज इतनी छोटी नहीं थी जिसे और बेहतर न बनाया जा सके, और नतीजे हैरान करने वाले थे। कुछ ही सालों में ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक अनजान टीम से निकलकर सबसे आगे आ गई। उसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक और टूर डी फ्रांस में जीत हासिल की। उनका यह बदलाव किसी चमत्कार से कम नहीं था। उनका यह बदलाव, जो छोटे छोटे बदलावों की ताकत को दिखाता है, बाइसिकल चमत्कार के नाम से मशहूर हुआ। दुनिया ने एक ऐसी टीम को, जिसे कभी कोई गंभीरता से नहीं लेता था, एक ताकतवर टीम बनते हुए देखा। यह कहानी सिर्फ साइकिलिंग की नहीं है, ये जिंदगी का एक ऐसा सबक है जो हर जगह लागू होता है। आप चाहे खिलाड़ी हों, छात्र हों या प्रोफेशनल हों, ये सिद्धांत सबके लिए एक जैसा है। ये बात है छोटी छोटी आदतों की ताकत की। छोटे और लगातार किए गए काम समय के साथ मिलकर असाधारण नतीजे दे सकते हैं। जरूरी है ये समझना कि हर छोटी कोशिश मायने रखती है। जैसे छोटे छोटे परमाणु मिलकर बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं, वैसे ही छोटे छोटे लेकिन लगातार बदलाव हमारी जिंदगी में बड़े बदलाव ला सकते हैं। 1000 मील का सफर भी एक कदम से शुरू होता है, और हर कदम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, हमें अपने लक्ष्य के करीब ले जाता है। आज की दुनिया में जहां हर कोई जल्दी सफलता चाहता है, छोटे बदलावों की ताकत को नजरअंदाज करना आसान है। हम बड़े बदलाव चाहते हैं, लेकिन लगातार कोशिश करने में पीछे हट जाते हैं। यहीं पर एटॉमिक हैबिट्स मदद करती है। ये किताब आपको छोटी आदतों की ताकत को समझने और उनका इस्तेमाल करने का तरीका बताती है। बात रातों रात बड़े बदलाव लाने की नहीं है। बात है छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाने की, जो समय के साथ बड़े नतीजे दें। इसे ऐसे समझो जैसे एक दीवार ईंट दर ईंट बनती है। हर ईंट जो छोटी लगती है, एक मजबूत दीवार बनाने में मदद करती है। इसी तरह आपकी हर छोटी आदत एक बेहतर इंसान बनने की नींव है। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हो, या नए हुनर सीखना चाहते हो, एटॉमिक हैबिट्स आपको स्थायी बदलाव लाने के लिए एक साफ और कारगर तरीका देती है। अब समय आ गया है कि हम जल्दबाजी में लिए गए फैसलों को छोड़ें और एक बेहतर जिंदगी के लिए छोटे बदलावों की ताकत को अपनाएं। पहली नजर में 1% सुधार का विचार छोटा लग सकता है। आखिर 1% से कितना फर्क पड़ सकता है? लेकिन सोचिए, अगर आप 1 साल तक हर दिन 1% सुधार करते हैं, तो आप साल के अंत तक खुद से 37 गुना बेहतर होंगे। यही है चक्रवृद्धि का जादू। छोटे बदलाव अगर लगातार किए जाएं,
तो एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया पैदा करते हैं, जिससे समय के साथ तेजी से विकास होता है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की सफलता इसका एक अच्छा उदाहरण है। अपनी आदतों को आत्म सुधार के चक्रवृद्धि ब्याज की तरह समझें। जैसे पैसे ब्याज से बढ़ते हैं, वैसे ही आपकी आदतों का असर भी उन्हें दोहराने पर बढ़ता है। जरूरी है कि आप छोटे और स्थायी सुधारों पर ध्यान दें, जिन्हें आप लंबे समय तक कर सकें। छोटे बदलावों की ताकत को कम मत आंकिए। 1% के नियम को अपनाएं और देखिए कि कैसे आपके छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े नतीजे देते हैं। याद रखें, सफलता कोई बड़ी छलांग नहीं, बल्कि सही दिशा में उठाए गए छोटे छोटे कदमों का नतीजा है। अच्छी आदतें बनाने के लिए यह जानना जरूरी है कि आदतें कैसे बनती हैं। आदतें वे रूटीन या व्यवहार हैं जो हम बार बार करते हैं और अक्सर बिना सोचे समझे। यह हमारे दिमाग का बिना ज्यादा सोचे काम करने का तरीका है। इसी वजह से आदतें इतनी ताकतवर होती हैं, लेकिन उन्हें बदलना भी मुश्किल होता है। यहां पर हैबिट लूप काम आता है। हैबिट लूप एक पैटर्न है जो हर आदत को नियंत्रित करता है। इसके 3 मुख्य भाग होते हैं: संकेत, रूटीन और इनाम। हाल ही में इस मॉडल में एक चौथा भाग भी जोड़ा गया है, चाहत। 4 चरणों वाली यह प्रक्रिया, जिसमें संकेत, चाहत, प्रतिक्रिया और इनाम शामिल हैं, हमारे आदतन व्यवहार को समझाती है। इन भागों को समझने से हमें अपनी आदतों को तोड़ने और उन्हें नए तरीके से बनाने में मदद मिल सकती है। संकेत एक ट्रिगर जो आदत को शुरू करता है। संकेत कोई भी चीज हो सकती है जो दिमाग को हैबिट लूप शुरू करने के लिए ट्रिगर करती है। यह दिन का कोई खास समय, भावनात्मक स्थिति या कोई खास जगह हो सकती है। अपनी आदतों को समझने के लिए सबसे पहले अपने संकेतों को पहचानना होगा। यह दिन का कोई खास समय, कोई खास जगह या भावनात्मक स्थिति हो सकती है। उदाहरण के लिए, हो सकता है कि आप जब भी अपने सोफे पर बैठते हैं तो आपको अपना फोन चेक करने की इच्छा हो, या हो सकता है कि जब भी आप तनाव में हो तो आपको कुछ खाने की तलब लगे। उदाहरण के लिए, ताजी पीसी हुई कॉफी की गंध आपके सुबह के रूटीन को शुरू करने का संकेत हो सकती है। यह संवेदी ट्रिगर एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया शुरू कर सकता है, जिससे कई सारी आदतन क्रियाएं होती हैं। चाहत आदत के पीछे की प्रेरक शक्ति। चाहते वे इच्छाएं या आग्रह हैं जो आपको आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करती हैं। वे दिमाग का इनाम पाने की उम्मीद करने का तरीका है। यह उस इनाम की चाहत है जो आदत देती है। चाहतें शक्तिशाली होती हैं क्योंकि वे उम्मीद और उत्साह की भावना पैदा करती हैं जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, कैफीन बूस्ट की चाहत और कॉफी पीने की सुकून देने वाली रस्म। यह चाहत इतनी प्रबल हो सकती है कि यह आपको लगभग स्वचालित रूप से आदत को पूरा करने के लिए प्रेरित करे। प्रतिक्रिया वह वास्तविक आदत जिसे आप पूरा करते हैं। प्रतिक्रिया वह क्रिया या व्यवहार है जिसमें आप संकेत का सामना करने और चाहत से प्रेरित होकर शामिल होते हैं। यह एक विचार, एक क्रिया या दोनों का संयोजन हो सकता है। प्रतिक्रिया वह है जो आप संकेत और चाहत के जवाब में करते हैं। उदाहरण के लिए, वास्तव में कॉफी बनाना और पीना। यह वह व्यवहार है जिसे आप संकेत और चाहत के जवाब में करते हैं। इनाम आदत को पूरा करने से मिलने वाली संतुष्टि। इनाम वह सकारात्मक प्रोत्साहन है जो आपको भविष्य में आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। यह हैबिट लूप को मजबूत करता है, जिससे आपके भविष्य में व्यवहार को दोहराने की संभावना बढ़ जाती है। इनाम आपकी चाहत को पूरा करता है और हैबिट लूप को मजबूत करता है, जिससे यह संभावना बढ़ जाती है कि आप आदत को फिर से दोहराएंगे। उदाहरण के लिए, कॉफी पीने के बाद सतर्कता और एकाग्रता की भावना। यह सकारात्मक परिणाम आदत को पुख्ता करता है और इसे दोहराने की संभावना को बढ़ाता है। हैबिट लूप को समझने से आप अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए अपने माहौल और रूटीन को डिजाइन कर पाते हैं। संकेतों और इनामों में बदलाव करके आप नई आदतें बना सकते हैं या पुरानी आदतों को बदल सकते हैं। अपने संकेतों, चाहतों, प्रतिक्रियाओं और इनामों की पहचान करके आप इस सिस्टम को हैक कर सकते हैं और ऐसी आदतें बना सकते हैं जो आपके काम आए। यह आत्म जागरूकता आपको अपने व्यवहार पर नियंत्रण करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने वाले स्थायी बदलाव करने की अनुमति देती है। हम में से ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलने की कोशिश इस बात पर ध्यान देकर करते हैं कि हम क्या पाना चाहते हैं। वजन कम करना, कोई प्रोजेक्ट पूरा करना या कोई नया हुनर सीखना। हम लक्ष्य बनाते हैं, योजनाएं बनाते हैं और उम्मीद करते हैं कि इन उपलब्धियों से हम बेहतर बन जाएंगे। हालांकि लक्ष्य महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन वे सब कुछ नहीं होते।
स्थायी बदलाव इस बात पर ध्यान देने से आता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। यही पहचान आधारित आदतों की ताकत है। जब आप अपनी वांछित पहचान के साथ मेल खाने वाली आदतें बनाते हैं तो आप न सिर्फ अपना व्यवहार बदलते हैं, बल्कि आप अपने बारे में एक धारणा को भी मजबूत करते हैं। यह धारणा आपकी पहचान का हिस्सा बन जाती है, जिससे समय के साथ इन आदतों को बनाए रखना आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो सिर्फ किताब लिखने लक्ष्य पर ध्यान न दें। इसके बजाय उस व्यक्ति के रूप में खुद को ढालें जो हर दिन लिखता है। पहचान नजरिए में यह छोटा बदलाव बहुत फर्क ला सकता है। जब आप खुद को एक लेखक के रूप में पहचानते हैं तो हर बार जब आप लिखने बैठते हैं तो आप उस पहचान को ही पुख्ता करते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर क्रिया इस धारणा को मजबूत करती है कि आप वाकई एक लेखक हैं। यह हर पहचान के लिए सही है जिसे आप अपनाना चाहते हैं। आप चाहे एक स्वस्थ व्यक्ति, एक सफल उद्यमी या एक प्यार करने वाला साथी बनना चाहते हो, कुंजी उन आदतों पर ध्यान देना है जो उस पहचान के साथ मेल खाती है। खुद से पूछकर शुरुआत करें, मैं किस तरह का व्यक्ति बनना चाहता हूं। एक बार जब आपके पास अपनी वांछित पहचान की स्पष्ट दृष्टि हो जाती है तो उन आदतों की पहचान करें जो उस पहचान के साथ मेल खाती है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आप नियमित रूप से व्यायाम करने, पौष्टिक भोजन खाने और पर्याप्त नींद लेने जैसी आदतें अपना सकते हैं। अगर आप एक सफल उद्यमी बनना चाहते हैं तो आप नेटवर्किंग, निरंतर सीखने और अनुशासित कार्य दिनचर्या जैसी आदतों पर ध्यान दे सकते हैं। कुंजी इन आदतों को लगातार अपनाने की है, हर काम के साथ अपनी वांछित पहचान को मजबूत करना। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह प्रगति के बारे में है। आपके द्वारा उठाया गया हर छोटा कदम उस व्यक्ति के रूप में खुद को ढालने की दिशा में एक कदम है जो आप बनना चाहते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे कदम जुड़ते जाते हैं, जिससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आते हैं। याद रखें, आप अपनी पिछली आदतों से परिभाषित नहीं होते हैं। आपका अतीत आपके भविष्य को निर्धारित नहीं करता है। आप अपनी आदतें बदलकर अपनी पहचान बदलने की ताकत रखते हैं। शुरुआत करने में कभी देर नहीं होती। अपनी वांछित पहचान के साथ मेल खाने वाले छोटे लगातार बदलाव करके शुरुआत करें। एक बार जब आपके पास अपनी वांछित पहचान की स्पष्ट दृष्टि हो जाती है तो उन आदतों की पहचान करें जो उस पहचान के साथ मेल खाती है। फिर उन आदतों को लगातार अपनाने पर ध्यान दें। हर काम के साथ अपनी वांछित पहचान को मजबूत करें। इस प्रक्रिया में धैर्य और दृढ़ता की जरूरत होती है, लेकिन इसके परिणाम प्रयास के लायक होते हैं। आपके द्वारा की जाने वाली हर क्रिया के साथ आप अपनी पहचान को आकार दे रहे हैं। आप वह व्यक्ति बन रहे हैं जो आप बनना चाहते हैं। यह यात्रा हमेशा आसान नहीं होती है, लेकिन यह अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद होती है। पहचान आधारित आदतों पर ध्यान देकर आप खुद को दीर्घकालिक सफलता और संतुष्टि के लिए तैयार कर रहे हैं। याद रखें, आप अपनी पिछली आदतों से परिभाषित नहीं हैं। आप उन आदतों से बनते हैं जिन्हें आप आज चुनते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है उन विकल्पों को चुनने का जो आपकी वांछित पहचान के साथ मेल खाते हों। इस अवसर को अपनाएं और अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। आप उन आदतों से बनते हैं जिन्हें आप आज चुनते हैं। हर दिन एक नया अवसर होता है उन विकल्पों को चुनने का जो आपकी वांछित पहचान के साथ मेल खाते हों। इस अवसर को अपनाएं और अपने जीवन पर नियंत्रण रखें। दोस्तों, यह था रचनात्मक और शक्तिशाली किताब एटॉमिक हैबिट्स का सार। अगर आप अपनी आदतों को बदलकर एक नई और सफल जिंदगी बनाना चाहते हैं तो इस किताब की सीख को जरूर अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिले। आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के इस सफर में हमारा साथ दीजिए। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।